तो चलो शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। इसमें मैं आपको इंडिया के मैप में राष्ट्रीय राजमार्ग बता रहा हूँ। तो जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसको समझना थोड़ा कठिन होता है, तो मैप में आप आसानी से समझ जाओगे। तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग के जो जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनमें से काफी राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे हैं कि जिनके नाम जो है परिवर्तित कर दिए गए हैं, परंतु क्वेश्चन अभी भी जो पुराने नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग के उनके हिसाब से ही आ रहे हैं, है ना। मैं चाहूं तो आपको बता भी दूं कि किसका नाम क्या कर दिया है, परंतु अभी जो है आप लोगों को क्या याद रखना वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उनके ही हिसाब से आज भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ग्रुप सी के जितने भी पेपर हुए हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी पेपर हुए हैं उनमें पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग के हिसाब से ही क्वेश्चन आए हैं ना। तो आप लोग जो, क्योंकि अभी नए राष्ट्रीय राजमार्ग के हिसाब से क्वेश्चन इसलिए नहीं आ रहा कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है उन्होंने जो है इसका पूरा डाटा जो है अभी जारी नहीं किया है, तो इसलिए जो है 17 से ही इसको इसमें चेंजेज आ रहे हैं। अभी और भी चेंजेज हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए जो है इनके हिसाब से क्वेश्चन जो पुराने हिसाब से ही अभी आ रहे हैं, तो काफी नाम चेंज भी हो गए हैं। तो आप लोग देखो जरा 1 से लेकर 10 तक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जरा आप लोग देखो राष्ट्रीय राजमार्ग, बड़े आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। तो हम यहां से दिल्ली से स्टार्ट करेंगे। तो दिल्ली से जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग एक, यहाँ पे आपको पता है ये हरियाणा है और ये क्या है, पंजाब है। तो दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से पंजाब और पंजाब से ये पाकिस्तान बॉर्डर तक, है ना। पाकिस्तान बॉर्डर तक जो जाता है ये है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग NH1, राष्ट्रीय राजमार्ग एक। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक है वो कहां से कहां तक जाता है, दिल्ली से और पाकिस्तान बॉर्डर तक, या अमृतसर भी बोल सकते हो आप पंजाब का, है ना। तो यहां तक जाता है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग यहां से आप देखोगे तो यहां से यूपी में, है ना, यूपी में आपका जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, है ना, और पश्चिमी बंगाल के कोलकाता तक, यहां तक जो है जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है ये है आपका NH2, राष्ट्रीय राजमार्ग 2। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 2 है यानी कि NH2 जो है वो कहां से कहां तक है, दिल्ली से और कोलकाता तक। दिल्ली से कोलकाता तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH2। आपने यहां पर देखा होगा यूपी में ही एक स्थान है जिसको आगरा बहुत फेमस है, जहां पे ताजमहल भी है। तो यहां से आगरा से एक राष्ट्रीय राजमार्ग कटेगा, यहां पे जाएगा आपका मुंबई तक, है ना, मुंबई तक। तो यहां से आगरा से मुंबई तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाएगा ये है आपका NH3। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो है कहां से कहां तक जाता है, आगरा से और कहां तक, मुंबई तक। तो आगरा से मुंबई जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग 3। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो है कहां से कहां तक जाता है, आगरा से मुंबई कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है, तो NH3, है ना। इसके बाद यहां से मुंबई के बाद यहाँ पे एक स्थान है आपका ठाणे, महाराष्ट्र में, मुंबई भी महाराष्ट्र में ही है। तो यहाँ पे ठाणे पड़ता है। तो ठाणे से जो राष्ट्रीय राजमार्ग कटता है, वैसे अब मुंबई से ही जुड़ा हुआ है ये राष्ट्रीय राजमार्ग, है ना। जो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में ही जुड़ा हुआ है, परंतु ठाणे से और कहां तक आपको पता होगा, चेन्नई सुना होगा आप लोगों ने, तमिलनाडु में एक स्थान है चेन्नई, है ना। तो आपका ठाणे से चेन्नई तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 4, यानी कि NH4 कहां से कहां तक जाता है, ठाणे से चेन्नई तक। इसके बाद आपका जो है चेन्नई से लेकर और यहां तक, कहां तक, उड़ीसा तक। चेन्नई से लेकर उड़ीसा जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है ये है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 5, यानी कि NH5 जो है कहां से कहां तक जाता है, चेन्नई से उड़ीसा तक। इसके बाद आप कोलकाता से देखोगे तो कोलकाता से और गुजरात तक यहाँ पे एक राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है, कोलकाता से गुजरात, है ना। ये देखो जरा, कोलकाता से गुजरात तक राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है, यहाँ पे जाता है आपका NH6। तो NH6 कहां पे है, कोलकाता से गुजरात, राष्ट्रीय राजमार्ग 6, है ना। इसके बाद आप कोलकाता से गुजरात तक राष्ट्रीय राजमार्ग 6, जरा एक बार देखना आप लोग, इसको याद करना बहुत आसान है। राष्ट्रीय राजमार्ग देखो 1 2, है ना, और फिर यहां से 3 4 5 6, आप ऐसे इनको याद कर सकते हो, है ना। देखो 1 2, है ना, एक यहां से दिल्ली 1 2 2, और यहां से आगरा से 3 4 5 और 6, है ना। तो यह है राष्ट्रीय राजमार्ग 6। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 में देखो तो ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसमें आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है उसका नाम बदलकर अब 44 होने वाला है या हो चुका है। तो एग्जाम में जो है अभी 7 जो है 7 के हिसाब से ही चल रहा है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि पुराने जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनके हिसाब से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आपको पता होगा
कि वाराणसी है यूपी में, वाराणसी, तो वाराणसी से और कन्याकुमारी तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाएगा ये है आपका राष्ट्रीय कन्याकुमारी यहाँ पे चेन्नई में है, तमिलनाडु में है, चेन्नई से दक्षिण में। तो यहाँ पे जो है आपका ये राष्ट्रीय राजमार्ग जा रहा है। ये भारत का फिलहाल सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग के हिसाब से। अब जो है यहाँ पे इसको जो है 44 नाम दे दिया है, परंतु अभी जो है आपका ये NH7 के नाम से ही जो है क्वेश्चन बन रहा है। तो वाराणसी से और कहां तक, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 7। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जो है स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है। तो दिल्ली से मुंबई के लिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय राजमार्ग है भाई, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो दिल्ली से और मुंबई तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग जा रहा है ये है आपका NH8। तो NH8 जो है दिल्ली से मुंबई तक जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है NH8 भी। इसके बाद आप NH8 के बाद देखोगे तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 9, राष्ट्रीय राजमार्ग 9 और 10 भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपका यहाँ पे मछलीपट्टनम पड़ता है, तो मछलीपट्टनम और यहाँ पे जो है महाराष्ट्र में आपका क्या पड़ता है भाई, महाराष्ट्र में पुणे पड़ता है ना। तो पुणे है और यहाँ पे क्या है, मछलीपट्टनम। तो मछलीपट्टनम यहाँ पे पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। तो मछलीपट्टनम से जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है मछलीपट्टनम से और पुणे तक, यानी कि महाराष्ट्र तक, या आप आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र तक बोल सकते हो, तो इसको कहते हैं आपका NH9। तो NH9 का ध्यान रखना है। NH9 जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जो है सीधे सीधे मिलाता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 9, तो जो कहां से है, पुणे से लेकर मछलीपट्टनम तक है ना, आंध्र प्रदेश से और महाराष्ट्र तक, या महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश तक है। इसके बाद आते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 10 में। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 10 जो है बिल्कुल एक के साथ साथ है, यानी कि दिल्ली से और कहां पे, यहाँ पे हरियाणा, और हरियाणा के बाद ये कहां जा रहा है, पाकिस्तान बॉर्डर तक जा रहा है, सीधे NH के ठीक नीचे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH1 के ठीक नीचे ये है आपका NH10। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 10 जो है बिल्कुल एक की तरह है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 भी क्या है, दिल्ली से और पाकिस्तान बॉर्डर तक जाता है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 10 भी दिल्ली से लेकर और पाकिस्तान बॉर्डर तक जाता है। और दोनों के दोनों ही हरियाणा और पंजाब, दिल्ली हरियाणा और पंजाब, और ये भी दिल्ली हरियाणा और पंजाब में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1 से लेकर 10 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग। अगर आप इनमें देखोगे तो यहाँ पे जो है एक बार जरा फिर से देखना, आपको याद कैसे करना है। इसमें सबसे पहले 1 से लेकर 6 तक बड़ा आसान है ना। यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर से दिल्ली तक 1, दिल्ली से कोलकाता 2, और फिर यहाँ पे आना आपका आगरा, ताजमहल के पास, तो आगरा से मुंबई ऐसे करके है ना 2, इसके बाद 3, और यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 5, और यहाँ से यहाँ तक 6। यहाँ तक तो ठीक हो गया। फिर अगर 7वें राष्ट्रीय राजमार्ग, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी से कन्याकुमारी तक, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है। और इसके बाद 8 पे आओगे तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा है दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जाता है। और इसके बाद 9 पे जाओ तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है NH9। और इसके बाद NH10 जो है एक की तरह NH1 की तरह क्या है, NH10 भी है ना। इसके बाद अगर NH1 की अगर थोड़ा सा बात करोगे तो NH1 से जो है NH1 का A जाता है यहाँ से जम्मू कश्मीर के लिए। तो ये आपका जम्मू कश्मीर में आपका जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है जम्मू कश्मीर में है ना, कहां से, पंजाब से, और जम्मू कश्मीर के लिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है ये है आपका NH1 का A है ना, NH1 का A। जवाहर टनल में भी यही राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है ना, ये उरी तक जाता है। बाकी इसके बाद तो आपका पाक अधिकृत POK है ना। इसके बाद यहां से जो है NH1 का B और C भी आपका यहीं पे है। B और C कहां पे है, जम्मू कश्मीर में है। और अगर NHD का देखो तो NH1 का D बहुत महत्वपूर्ण है। NHD का यहाँ पे आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में क्या है भाई, श्रीनगर है। तो श्रीनगर से और यहाँ पे लद्दाख तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है ना, श्रीनगर से लद्दाख, या फिर आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे लद्दाख में जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है कौन सा जाता है, NH1 का D। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट D जो है कहां पे है, तो ये कहां पे है भाई, लद्दाख में है ना। तो लद्दाख में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग आता है, NH1 का D। तो NH1 का D और NH1 का A भी बहुत महत्वपूर्ण है। NH1 के A के लिए क्वेश्चन आता है कि जम्मू कश्मीर के लिए पंजाब से जम्मू कश्मीर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है, तो फर्स्ट का A जाता है। और NH1 का D कहां जाता है, तो श्रीनगर से लद्दाख के लिए जो जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग वो कौन सा, NH1 का D। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद और भी राष्ट्रीय राजमार्ग है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पर इसमें अभी इससे ज्यादा जो है काफी लंबा हो जाएगा।
तो इसके बाद जो है इनको आप लोग पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस, अगर राष्ट्रीय राजमार्ग से क्वेश्चन आएंगे तो 99% चांसेज है कि यहीं से आ जाएंगे। इसके बाद के राष्ट्रीय राजमार्ग कम पूछे जाते हैं ना। तो इसके बाद जो है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग फिलहाल 47 का ये है, जो यहाँ पर केरल में है ना। ये 47 का ये है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? वाराणसी से कन्याकुमारी तक कौन सा है? ये NH7 है ना। बाकी इसके बाद जब नाम पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे, तो जब क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद में नए के हिसाब से बताऊंगा। बाकी इधर भी राष्ट्रीय राजमार्ग जाते हैं तो उनको अगले वीडियो में हम देखेंगे। और इसके अलावा इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज बहुत महत्वपूर्ण है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज के लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा। तो चलो आज के लिए इतना ही।